ठीक है। किसी को इंग्लिश मतलब हिंदी से प्रॉब्लम है? साउथ से जो लोग आते हैं उनको हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो नहीं है, ठीक है, कोई साउथ से। तो स्टार्ट करते हैं। ये है एफकेट, एफकेट 2021 फर्स्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे कि एफकेट में मतलब पूछा क्या जाता है और क्या क्या चीजें किस किस तरीके से अप्रोच करनी है हमें, और प्लस मींस मैथ्स है, रीजनिंग है, वो कैसे करनी है। और मैथ्स तो खैर पूरी जीरो से पढ़ाई जाएगी। बाकी इंग्लिश है उसको कैसे अप्रोच करना है, प्लस रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है और कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, वो सब चीजें हम जो है आज बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग, ये आपका जो है ये एफकेट का पेपर है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है जो एफकेट में आते हैं, स्टार्टिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, देन जस्ट मिनट, स्टार्टिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आता है स्टार्टिंग में इंग्लिश में। देन वी हैव स्पेलिंग्स। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडम्स, फ्रेजेस, क्लॉज। क्लॉज मींस जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम पेपर देखेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर, तब क्लियर करेंगे इसे। जीके सेक्शन आता है। जीके सेक्शन 25 मार्क्स, ओ सॉरी 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन मींस उसमें आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आते हैं, नॉट स्टेटमेंट्स। सीडीएस में स्टेटमेंट्स आते हैं, इसमें नहीं आते। करंट, करंट अफेयर्स में आपके आते हैं कि कोई अगर स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, कोई नया, या मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, कोई इंडिया ने किसी के साथ कोई डील की किसी वेपन को लेकर के, तो वो वेपन की कंट्री कौन सी थी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स में आते हैं हमारे। देन वी हैव जियोग्राफी। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं फैक्ट बेस्ड। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब कौन से डिग्री पे है, कौन लेटीट्यूड पे है, वो सारी चीजें। देन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड मींस जो डायरेक्ट सिंपली फैक्ट है। फैक्ट मींस जैसे क्वेश्चन की ओलंपिक फर्स्ट वुमेन कौन सी थी जिसने, इंडियन वुमेन जिसने फर्स्ट ओलंपिक जीता, या फिर कौन सा फर्स्ट राइटर था जिसे जो है पुलित्जर अवार्ड मिला, इंडियन राइटर, या फिर उसकी बुक कौन सी थी। इस तरह के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये आपके जीके में आते हैं। ठीक है, देन वी हैव मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एज वी नो, टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। किसने ए है उसने इतने टाइम में कुछ किया, बी ने कुछ किया, तो दोनों मिलकर के कितने टाइम में करेंगे, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। साउंड नहीं आ रही सुधांशु। सुधांशु रीजॉइन कर एक बार, फिर आ जाएगी। काफी ये नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, मींस यहाँ से तो क्लियर है, वहां पे दिक्कत है। सो देन वी हैव स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कि ए जो है वो स्पीड से चल रहा था, बी से चल रहा है, तो मीट कब करेंगे, और या फिर सर्कुलर सर्कुलर राउंड है तो उसको कंप्लीट करके कितने, वो सारे एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, देन वी हैव मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एज वी नो, टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। किसने ए है उसने इतने टाइम में कुछ किया, बी ने कुछ किया, तो दोनों मिलकर के कितने टाइम में करेंगे, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। साउंड नहीं आ रही सुधांशु। सुधांशु रीजॉइन कर एक बार, फिर आ जाएगी। काफी ये नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, मींस यहाँ से तो क्लियर है, वहां पे दिक्कत है। सो देन वी हैव स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कि ए जो है वो स्पीड से चल रहा था, बी से चल रहा है, तो मीट कब करेंगे, और या फिर सर्कुलर सर्कुलर राउंड है तो उसको कंप्लीट करके कितने, वो सारे एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन। वी हैव ऑडियो परमिशन दिया होगा। नो, ऑडियो परमिशन सबको है, डोंट वरी। ऑडियो परमिशन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। म्यूट ऑल, बाकी ऑडियो परमिशन है सबको, डोंट वरी। सुधांशु जस्ट वेट, सुधांशु वेट, तुम्हारे में कुछ आ रहा है। सुधांशु तुम्हारे में शायद है कुछ दिक्कत। जस्ट वेट, पार्टिसिपेंट। अभिषेक, एक सिर्फ सुधांशु तुम्हारे में ही आ रही है, बाकी मतलब सबके में दिख रहा है मुझे। तुम्हारे में जो है म्यूट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, ऑडियो तो आ रही है तुम्हें भी। चलो एक मिनट, हम वापस देखेंगे। सुधांशु अगर एक बार रिज्वाइन कर नहीं होता तो फिर हम कुछ करेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन,
तो टाइम एंड वर्क के बाद में डिस्टेंस पे थे हम, ठीक है। So, उनको ऑडियो परमिशन नहीं दिया होगा तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद देते हैं। हाँ सुधांशु, एक बार ऑडियो परमिशन दे जूम के अंदर, देन मतलब तुमने नहीं दिया अपने साइड से, इंस्टॉल किया होगा तब, उसके बाद में उसे तो खैर ऑडियो नहीं आ रही, रुक जा। एवरीवन ठीक है, सुधांशु मैसेज पढ़ लेना एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सुधांशु बाद में देख लेना इसे, ठीक है, मैं डाल दूंगा। स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? बोट के क्वेश्चन आते हैं कि एक मैन है, वो अप स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, बोट पे बैठा है, तो उसकी स्पीड के हिसाब से क्या मतलब अप स्ट्रीम जाएगा कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा कितना टाइम लगेगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एफकेट में, वो सारे क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। देन वी हैव परसेंटेज क्वेश्चन, ए इज एक्स परसेंटेज ऑफ बी, ठीक है, तो एंड बी इज एक्स परसेंटेज ऑफ सी, तो ए सी का क्या परसेंटेज होगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सारे परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल प्रॉफिट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि एक मर्चेंडाइज, एक टीवी है, उसको आपने सेल किया 20% प्रॉफिट पे, दूसरा टीवी है उसको आपने 20% लॉस के ऊपर सेल किया, देन ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, इस तरह के क्वेश्चन। देन वी हैव रेशियो क्वेश्चन, रेशियो क्वेश्चन किस तरह के कि एक मेटल है, ठीक है, मेटल के अंदर दो अलॉय है, अलॉय ए एंड अलॉय बी, सॉरी मेटल ए एंड मेटल बी, इसको गोल्ड मान लो, इसको सिल्वर मान लो। देन अब जो है इसके अंदर कुछ और बी प्लस कर दिया, अब रेशियो क्या हो जाएगा, या फिर इसमें से थोड़ा ए माइनस कर दिया हमने तो रेशियो क्या चेंज हो जाएगा, इस तरह के जितने भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं सारे। सर्कल स्क्वायर, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सर्कल का ही मतलब लेंथ जो है सर्कल, रेडियस जो है सर्कल की वो इंक्रीज की तो परसेंटेज चेंज क्या आया एरिया में, स्क्वायर जो है उसकी लेंथ चेंज की तो परसेंटेज चेंज क्या आया एरिया में, इस तरह के सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। रूट के क्वेश्चन इजी होंगे, सिंपल अलजेब्रा ये हम देखेंगे। देन सिंपल अलजेब्रा में क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स जो होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको रूट वाले में मिलेंगे, सिंपल अलजेब्रा। देन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो इन मैथमेटिक्स वी विल डू 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सारे हाथ से, प्लस स्पेसिफिकली हर टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो, सो दैट वी कैन गेट क्लियर आइडिया। और जैसे कि आई एम अज्यूमिंग जो भी ज्वाइन हो रहा है, दे दे विल स्टार्ट मैथ्स फ्रॉम जीरो, तो हम उनके लिए मींस लेवल बढ़ाएंगे किस तरह से। फर्स्ट बिगनर, कुछ जो वर्कशीट्स होगी बिगनर पे होगी, कुछ इंटरमीडिएट पे होगी हमारे, ठीक है। देन वी विल हैव एडवांस्ड, सिंपल। इसके अंदर अगर आपने 20 से 30 क्वेश्चन भी कर लिए ना एक टॉपिक के, देन ये आपका बेस बनाएगा। देन धीरे धीरे रीजनिंग डेवलप होगी, और लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे एडवांस क्वेश्चन आते भी नहीं एफकेट में, बट वी विल डू सिंपल। तो आर एस अग्रवाल वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं सीडीएस के लिए भी यही प्रेफर करता हूँ। देन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, सो ये है मैथ्स हमारा पूरा, ठीक है। आफ्टर मैथमेटिक्स, just wait, let me erase. So we are all drawing now. After this, रीजनिंग, रीजनिंग में आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मींस होती है जो आपके एबीसीडी टाइप आती है, मींस पैटर्न दिख रहा होगा कि ए से बी इतना दूर है, उस तरह की जो रीजनिंग आती है वो वर्बल होती है, या वर्ड बेस्ड होती है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है डिफरेंट है, कौन सा सेम है, उस तरह की जितनी भी रीजनिंग है वो वर्बल में आती है। देन एक होती है पैटर्न बेस्ड रीजनिंग, पैटर्न दिए हुए होते हैं, सीक्वेंसेस दिए हुए होंगे, एंड देन द क्वेश्चन विल आस्क कि which pattern will repeat after these four patterns। तो इस तरह के जो आते हैं वो नॉन वर्बल में आते हैं। देन वी हैव वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स हम करेंगे, अभी देखते हैं पूरा जितना भी ये समझाया है ना, अभी हम मॉडल टेस्ट में देखेंगे हर एक चीज क्या है, ठीक है। देन वी हैव पैटर्न मैच, सीरीज कंटिन्यूएशन, सीरीज कंटिन्यूएशन के क्वेश्चन, ये सारा रीजनिंग पार्ट हम अभी लाइव मतलब उसमें देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर ओवरऑल एफकेट पेपर, ठीक है। अब हम मोर आइडिया के लिए थोड़ा मूव ऑन करते हैं, एंड आई विल शो यू प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है।
प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, दिस वन। सो ये है एफकैट की ऑफिशियल साइट इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। सो इन दिस ऑन दिस साइट यू कैन सी मॉडल टेस्ट पेपर 1 2 3 4 5, देन अगर किसी का ईकेटी भी है देन वी हैव ऑल ईकेटी पेपर्स, ठीक है। तो ईकेटी के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो यहाँ से एक बार ना आकर के ईकेटी के मॉडल टेस्ट पेपर देख लेना, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो ईकेटी बिना, जैसे हम मैं दे रहा हूँ, जो ईकेटी बिना जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है उनके लिए डायरेक्ट सिर्फ फर्स्ट पेपर है। सो इस बार जो है पैटर्न चेंज हुआ, मैं दिखा देता हूँ। दिस इज फर्स्ट मॉडल एयरफोर्स मॉडल टेस्ट पेपर, ये रहा, ठीक है। एज यू कैन सी 100 क्वेश्चंस। इसके बारे में बात कर लेते हैं, पैटर्न के बारे में जितना भी है। वी नो 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग 1 है। सिंपल, गलत करने पे 1 कटेगा और पॉजिटिव पे 3, और 300 मार्क्स का पेपर है। हमने पैटर्न डिस्कस कर ही लिया, और पूरा पैटर्न अभी हम देख ही लेंगे, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन। ये है कॉम्प्रिहेंशन, एक मिनट में से छोटा कर देता हूं। कुछ क्वेश्चंस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के इस तरह के, ठीक है। पैराग्राफ दिया हुआ होगा, पढ़ के तुम्हें सिर्फ इसे मतलब मार्क करना है कि आंसर क्या है। ये कैसे करते हैं हम धीरे धीरे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे, ठीक है। देन वी हैव क्लॉजेस, इसको बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। इसमें आपको ना प्रोनाउन वगैरह भरने पड़ेंगे, कंजंक्शन भरने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा, जैसे फोर्थ है, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में जाएगा। ये सब चीजें कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये सारी चीजें जब इंग्लिश पे जाएंगे। देन वी हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस नियरेस्ट इन मीनिंग मीन सिनोनिम्स, देन वी हैव अपोजिट इन मीनिंग्स, एंटोनिम्स। कितने कितने क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। एंड चूज द बेस्ट डिफाइन गिवन फेज, फेज के क्वेश्चन, स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स एक ऐसी चीज है जो मतलब आप सीख नहीं सकते, ये आप प्रैक्टिस के साथ में ही आती है। अगर किसी की कोई राइटिंग ज्यादा करता है देन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होगी। कोई अगर राइटिंग इतनी नहीं करता तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन। प्लस जो न्यूज़पेपर रीडर्स है उनकी अच्छी होती है, मतलब वो निकाल ही लेते हैं, ठीक है। देन वी हैव ईडम्स, फ्रेजेस तो आते हैं, ईडम्स आते हैं। देन हमारा शुरू हो जाता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के अंदर मैंने बता ही दिया, जिस तरह से कि रिसेंटली कुछ हुआ होता है उसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग हैज बीन डिक्लेयर्ड इबोला फ्री। और पैटर्न यही रहेगा क्योंकि एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, हम बात करेंगे अभी। सो ये है करंट का, कुछ हुआ होता है करंट में। जैसे सीडीएस के लिए जैसे मैंने प्रिपेयर किए थे करंट अफेयर्स, तो उसके अंदर था चाइना वाज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री फ्री, गोवा वाज डिक्लेयर्ड रेबीज फ्री। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट में आते हैं हमारे, तो ये मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। देन हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया विन इन एचेलॉन्स, सो ये सारे करंट के हैं। अग्नि 5, मिलिट्री, करंट अफेयर्स, वाइस प्रेसिडेंट। पॉलिटी नहीं आती है इसमें, एक क्वेश्चन दे दिया होगा, अच्छा ये पॉलिटी का भी नहीं है सर, ये तो यूएन जनरल असेंबली का है। पॉलिटी नहीं आती है एफ कैट के पेपर में। K9 सॉरी K15 जो है टावर आर्टिलरी गन, मिलिट्री करंट अफेयर्स से आता है। देन काजीरंगा नेशनल पार्क, इस तरह के जो क्वेश्चन, ये सारे ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सब हम करेंगे फैक्ट बेस्ड, जो ज्योग्राफी में फैक्ट्स आते हैं। क्राइम ब्रांच, नन डायनेस्टी, देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मिलिट्री, मैरीकॉम 16, ठीक है। ये होने के, ये रहा हमारा एक पॉलिटी का क्वेश्चन। कितनी सीट्स होती है लोकसभा के अंदर काउंसिल की, अपोजिशन पार्टी स्टेटस किसको मिलता है, 10% सीट। सो ये पॉलिटी क्वेश्चन है, नहीं पढ़नी है हमें पॉलिटी, ठीक है। एफकेट का एक फायदा जो सीडीएस के ऊपर ये है कि एफकेट का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है। किसी की अगर रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रांग है देन उसे जीके के लिए बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये फायदा है उसका, ठीक है। बुक्स, एक बार जीके कंप्लीट हो जाती है देन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स में वही जैसा मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके टाइम एंड डिस्टेंस के, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देन ट्रेन ट्रैवलिंग, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका ए सैलरी भी, ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। एवरेज वाले क्वेश्चन आते हैं, एवरेज में वहां लिखना भूल गया, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं। देन हमारे पास में परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, एवरेज के क्वेश्चन, ए एंड बी, ये टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, ए डूज वर्क कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपके डेवलप होंगे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मैन कैन रो, ये टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ बोट, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, द सम बिकम्स डबल इन 16 years, हाउ मेनी टाइम इट विल बी इन 8 years। सो ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस, हाउ मेनी years will sum, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिंपल प्रॉफिट लॉस। देन ये जो आपको कहा था मैंने कि एक कोई कुछ भी आर्टिकल दिया हुआ होगा, देन वो कहेगा एक को आपने लॉस में सेल किया, एक को आपने प्रॉफिट में सेल किया इतने परसेंट, तो उस तरह के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे एफकेट के, तो सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट, ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्जाम में है वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम बेस्ड, ठीक है, ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़ना इसको, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्टर, ह्यूमन बीइंग्स एंड मैरिड पीपल। ये सबसे इजी स्कोरिंग पार्ट में से एक है, अभी आने लगा है, पहले इससे पहले आता था, हमारे पास वेन डायग्राम्स नहीं आते थे इससे पहले, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे कि ये सर्कल दे देगा, एक आपको स्क्वायर दे देगा, देन वी हैव ट्राइंगल, उसमें पॉइंट दे देगा, ऐसे कुछ पॉइंट दे देता था, और कहता था कि चार फिर मतलब ऑप्शन दे देता था, और उसमें से बोलता था कौन सा ऑप्शन जो है इस वाले डायग्राम से मैच करता है। तो इस तरह का जो है इस बार के मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग में चेंज किया है एफकेट ने, पहला चेंज तो ये किया है, ठीक है, पर हम ये भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि सिक्योर साइड पर है, कुछ ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर सिमन, ये वेन डायग्राम है, कैसे करते हैं हम एक एक करके करेंगे सारे। हाँ, ये है हमारे रिप्लेस वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये डिपेंड करते हैं आपकी नॉलेज पे, ठीक है, नॉट ओनली ऑन योर वोकेबलरी आल्सो ऑन नॉलेज। ये क्वेश्चन नॉलेज प्लस वोकेबलरी दोनों के हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा जो है जिसकी वोकेबलरी नॉलेज अच्छी है ये उनके लिए क्वेश्चन है, जिनके नहीं है वो भी छोड़ के तो नहीं आएंगे। वाइफ मैरिज, एक मैं जैसे से क्वेश्चन पूछो, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले, लैंग्वेज बेस्ड, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा उसका सही क्या था, पर वो बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन था, तो वो सारे क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। देन दीज आर फाइंड दी डिफरेंट वर्ड, ठीक है, ये भी रीजनिंग बेस्ड है, वर्बल रीजनिंग। इसके अंदर आपको पता लगाना होगा कौन सा डिफरेंट है, ये भी नॉलेज बेस्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, देन ही नोज अरावली इज अ हिल, शिवालिक इज अ हिल, सतपुरा इज अ हिल, बट मोल हिल इज अ फ्रेज एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। वॉलरस, कोला, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा बीवर क्या है, अपाका क्या है, वॉलरस क्या है, कोला क्या है, देन ओनली यू कैन डू सच क्वेश्चन। किंग्सलेयर, ऑलिव ट्विस्ट, ये सब जो है शेक्सपियर के नॉवेल्स के नाम है, ठीक है, शेक्सपियर के वर्क है, इनमें से एक नहीं है, बाकी सारे। निमिट्स, यामामोटो, नेल्सन, मोंटोगोमी, गोमेरी, ये सब जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, ठीक है, एयर उसके यूएसए के, कौन सा नहीं है, यामामोटो। सो दीज आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, इसके लिए क्या मतलब क्या चाहिए वो हम बता देंगे। देन नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक आता है, इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ पैटर्न फिक्स करना होगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये पैटर्न के आएंगे, ये सिंपल है। अब एफकेट क्लियर करने के लिए ना सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो है एक्यूरेसी, ओके, डू नॉट मेक मिस्टेक्स, और सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये रीजनिंग वोकैबुलरीज वाले, इसमें क्या है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर टिक कर देते हैं, इसमें टाइम, ठीक है, ये इजी है, पर कुछ लोग जो है जल्दी जल्दी में से भी गलत कराएंगे, वो नहीं करना है। देन वी हैव पैटर्न बेस्ड रीजनिंग। पैटर्न बेस्ड रीजनिंग मींस कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे, इनमें कुछ सिमिलरिटीज होगी, प्रैक्टिस के बाद में दिखना और भी ज्यादा चालू हो जाएगा, तो हम रीजनिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम एक भी नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है, ये हमारा स्कोर बनाएंगे जितने भी ये पैटर्न बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। अब क्या आएगा नेक्स्ट, अब क्या आएगा नेक्स्ट, उस तरह का, ठीक है। सो
ये कुछ पैटर्न बेस्ड रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, पैटर्न बेस्ड है ये भी, ठीक है। सो ये आपका ओवरऑल एफकेट का पेपर आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा, ठीक है। सो एफकेट पेपर इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि आपको वास्ट सिलेबस कवर नहीं करना है, अनलाइक सीडीएस। चलो एक बार स्लाइड्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसे, ठीक है। सो वी हैव न्यू पैटर्न, ये ओल्ड पैटर्न है। ओल्ड पैटर्न में क्या था, स्पेसिफिक था कि आपका एफकेट का जैसे पेपर शुरू होता है ना, इनिशियल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है कि पैटर्न किस तरह का है, तो ये पैटर्न था, ठीक है। बाकी अभी जो एयरफोर्स ने साइट पे अपने मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह दे रखे हैं, मैंने सारे स्टडी किए, तो उसके हिसाब से पैटर्न में थोड़ा चेंज है। न्यू पैटर्न में इंग्लिश को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। फॉर एग्जांपल कुछ चीजें डाली गई है, इडियम्स फ्रेजेस ज्यादा डाल दिए, ठीक है, 4-4। देन पिछली पहले जो रीजनिंग का इंग्लिश का पैटर्न था, उसमें मैंने एरर के क्वेश्चन भी देखे थे बहुत सारे। इस बार मेरे खुद के एग्जाम में एरर के क्वेश्चन थे, हम करेंगे एरर के क्वेश्चन भी, पर अभी जो पैटर्न हमने देखा ना, उसमें एरर के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली एरर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर एयरफोर्स जो है वो पेपर रिलीज नहीं करता यूपीएससी की तरह, ठीक है। और पहले क्या था, 2017 तक ऐसा था कि एफकेट का पेपर है ना ऑफलाइन होता था, तो वो लोग एक ही पेपर बनाते थे और उस एक पेपर को सर्कुलेट करते थे यूपीएससी की तरह, जो बच्चे सेंटर पे जाकर के करके आते थे। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने कंप्यूटर बेस कर दिया पेपर, कंप्यूटर बेस कर दिया, तो अब इनके पास में एक फ्रीडम है कि ये बैचेस में बच्चे बुला सकते हैं, इसलिए हमारे बैचेस होते हैं 100 एक दिन में। तो अब वो बैचेस वाला पेपर जो है ना, वो कोई हार्ड कॉपी तो मिलती नहीं है। जितना भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, अगर किसी को वो मतलब क्वेश्चन पेपर बनाना है वापस से मतलब मेमोरी बेस्ड, फिर वो मेमोरी बेस्ड ही होगा, क्योंकि जो बच्चे आएंगे वो बताएंगे ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या आए थे, और वो रीजनिंग के क्वेश्चन तो बता नहीं पाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन शायद कुछ बता दे। तो पेपर बन इसलिए अब जो नई हमारी पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना किसी भी साइट के, तो वो मेमोरी बेस्ड आते हैं, वो एफकेट बेस्ड नहीं आते हैं। एफकेट के पास में फ्रीडम है कि वो कभी भी पैटर्न चेंज कर सकती है। तो लेजिटिमेट सोर्स जो होगा ना चेक करने का कि पैटर्न का पेपर क्या है, वो होती है एयरफोर्स की साइट कैडेक की, जो अभी हमने चेक की, और उस पैटर्न के हिसाब से ये चेंज है, ठीक है। एरर क्वेश्चंस एलिमिनेटेड फ्रॉम इंग्लिश, बट प्रैक्टिस करेंगे। क्लॉज फ्रेजेस एंड इडियम, इडियम को ज्यादा दे दिया है इसमें प्रेफरेंस। जीके सेक्शन, जीके सेक्शन पहले कुछ भी आ रहा था, ठीक है। अब एक पैटर्न है कि करंट के क्वेश्चंस भी आएंगे, और जीके ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स तो आते नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो मुझे पता है। फैक्ट बेस्ड आएंगे, तो फैक्ट्स में डायरेक्ट नोट्स में दे दूंगा। मैथ्स वी विल डू फ्रॉम जीरो, मैथ्स के क्वेश्चन कुछ रिड्यूस हुए, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल दोनों हमने देख लिए, रीजनिंग लगभग सेम है पुराने और नए पैटर्न में। नेक्स्ट जो अभी हमने पेपर देखा, उसमें 4 पेपर और देखे थे मैंने मॉडल टेस्ट पेपर, उनमें सब कुछ सेम है। तो उसमें क्या है, कॉम्प्रीहेंशन के 3 क्वेश्चन आएंगे, वो पैराग्राफ बेस्ड। स्पेलिंग 4 क्वेश्चंस, एंटोनिम्स 4 क्वेश्चंस, सिनोनिम 4 क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेजेस 4-4, क्लॉज 6 क्वेश्चंस। देन हिस्ट्री जो करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 24, मैथ्स 15, वेन डायग्राम वी हैव सीन 5 क्वेश्चंस, अल्टरनेटिंग वर्ड मींस एक सीक्वेंस दे देगा वर्ड्स का, जैसे वाइफ और वो मैरिज वाला था, वो वाले क्वेश्चन चाहिए, 5 क्वेश्चन वो आएंगे, वो थोड़े टिपिकल पड़ते हैं क्योंकि वो नॉलेज बेस्ड है। देन पैटर्न एंड रीजनिंग, पैटर्न एंड रीजनिंग ये जो नॉन वर्बल सेक्शन है ना, ये पूरा प्रैक्टिस किया जा सकता है, परफेक्ट स्कोर लाया जा सकता है इसमें, सो वो हम करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न रीजनिंग 15 क्वेश्चन, पैटर्न मैच जो अलग से दिया हुआ था साइड में पैटर्न, ये वाले क्वेश्चन है। देन वी हैव डिफरेंट वर्ड, कौन सा वर्ड डिफरेंट है इनमें से, वो यूएस कैरियर वाला था ना, निमिट्स वाला, वो वाले क्वेश्चन है। सो ये ओवरऑल जो है हमारा पेपर है। अब हम एक एक करके इसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, हर एक सेक्शन को, कि किस में आपको फोकस करना है, क्या चीज आप पे डिपेंड करेगी और क्या चीज मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश पे कल पूरी क्लास लेंगे हम। स्पेलिंग्स, ये यू कैन नॉट प्रिपेयर, ओके। ये जो है रीडिंग हैबिट से ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगी, इसके लिए आप स्पेसिफिकली कुछ नहीं कर सकते। 4 क्वेश्चन आएंगे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स सबको यही हार्ड लगते हैं, इसको हम निपटा देंगे, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स नॉट ओनली फॉर सीडी एफकेट बट आल्सो फॉर सीडीएस, इसको पूरा निपटाएंगे।
देन वी हैव idioms and phrases. ये जो है मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा. Idioms and phrases. Clause, it is all about practice. Idioms and phrases, clause, synonym, antonym तो practice पे depend नहीं करते. Comprehension. So these sections are based on practice. ठीक है. इसको प्रैक्टिस के अलावा और कोई अब देखो इसमें ग्रामर नहीं है, एरर के फिर भी हम क्वेश्चन करेंगे. दो पेपर पैटर्न हैज चेंज पर एरर के क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट वी हैव, ये सारे फैक्ट है, ये फैक्ट्स डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा. इसमें कुछ पर इस पे हैवीली रिलायंट नहीं करना है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है. ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो. ये पूछ लेगा कि पहली मूवी कौन सी थी इंडियन सिनेमा की. सो इतना डीप में जाकर के सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है. बट जो लॉजिकली पॉसिबल है ना वो है ये करंट अफेयर्स, कि करंट में अगर कोई न्यूज है तो वो आप लोग उसके क्वेश्चन कराओ, वो पॉसिबल है. देन ज्योग्राफी फैक्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पॉसिबल है. ये फैक्ट्स जो है ये इम्पॉसिबल है टू प्रेडिक्ट, एंड हिस्ट्री के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये हम कर सकते हैं. ठीक है, सो दी सेक्शन विल डिपेंड. मैथमेटिक्स तो पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है. ठीक है, वेन डायग्राम प्रैक्टिस बेस्ड, अल्टरनेटिंग वर्ड ये प्रैक्टिस बेस्ड नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड है. ये आते हैं तो आते हैं, ये नहीं आते तो नहीं आते. ठीक है, इसको आप कुछ भी करके इंप्रूव नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक इंप्रूव होते हैं विथ रीडिंग. पैटर्न रीजनिंग कैन बी इंप्रूव्ड. मैच कैन बी, मैच तो ऐसे जरूरत भी नहीं होगी. प्रैक्टिस के दो चार क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए ना तो पैटर्न मैच के क्वेश्चन आप कर आओगे सारे. डिफरेंट वर्ड ये नॉलेज बेस्ड है. ठीक है, प्लस सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड भी है. ठीक है, सो ये आपका ओवरऑल पेपर है एफ कैट का. सिंपल. नाउ हमारे पास में टाइम है 11 बज गए. ओके, सो वी हैव मोर टाइम. आज हम कुछ हैबिट्स जो कंसिडर करेंगे, एंटोनिम और सिनोनिम वाला स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो बचता क्या है हमारे पास में, स्पेलिंग्स बचती है, एंटोनिम सिनोनिम्स बचते हैं. एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. वी हैव एंटोनिम सिनोनिम्स, ये प्रैक्टिस से नहीं आएंगे. ठीक है, idioms phrases प्रैक्टिस से आ जाएंगे. देन वी हैव फैक्ट्स, ये प्रैक्टिस से नहीं आएंगे. मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से हो जाती है, वेट डायग्राम हो जाते हैं. डिफरेंट वर्ड ये प्रैक्टिस से नहीं आएंगे. 4 ये जो है ये सबसे ज्यादा इरिलायबल चीजें हैं. फैक्ट्स, इसका क्वेश्चन करके आओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. एंटोनिम सिनोनिम्स तुम कर लोगे. ठीक है, इस पे हम बहुत ही ज्यादा हैवीली वर्क करेंगे. देन डिफरेंट वर्ड ये आपकी नॉलेज पे बेस्ड है. ठीक है, तो ये सिर्फ 2 सेक्शन ऐसे हैं जो नॉर्मल पर्सन की खुद की नॉलेज पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता. बाकी ये सारी चीजें जितनी भी है ये पॉसिबल है करनी. तो ये आपका एफकेट का पेपर है. हम इंग्लिश को जो है वो कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे. सो कल हम ये एंटोनिम और सिनोनिम्स की क्या स्ट्रेटजी, किस तरह से हमें निपटाना है, सारी चीजें कल देखेंगे. बाकी फैक्ट ये चीजें हम आपको नोट्स में डायरेक्ट देंगे. एंड डिफरेंट वर्ड ये इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे बाकी सारी चीजों की जो ब्लू टिक्ड है. सिंपल. तो अब जो है हम कुछ टाइम लेते हैं और डिस्कस करते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो वो. ठीक है, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ.